सर देखिए नतीजों का सीजन भी चल रहा है और नतीजे अच्छे आ रहे हैं। वहां पर हम देखने की रौनक है, जहां पर कमजोर आ रहे हैं वहां पर पिटाई भी हो रही है। आपकी नज़र खास तौर से कहां पर है? कौन से वो सेगमेंट्स हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर आपको लगता है कि थोड़ा वेटेज बढ़ा देने की जरूरत है अब? देखिए, सबसे बड़ा सेक्टर तो बैंकिंग है। और उसमें हमें ये देखना था कि मार्जिन्स पे क्या ट्रेंड्स मिल रहे हैं। तो अभी तक जो तीन चार बड़े रिजल्ट्स आए हैं उसमें मिक्स्ड ट्रेंड्स हैं। एक दो बैंक ने मार्जिन्स में कमी दिखाई है, दूसरी एक दो बैंक ने मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट भी दिखाया है। तो एक मिक्स बैग है वो। आई थिंक इट्स गुड, क्योंकि अब तक लास्ट पिछले दो तीन क्वार्टर से ऐसा लग रहा था कि मार्जिन्स पे प्रेशर है। अब लग रहा है कि मार्जिन्स पे प्रेशर अभी भी है, लेकिन थोड़ा कम होते जा रहा है। बैंक्स अपना जो एसेट लायबिलिटी है वो मैच कर रही है। तो बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसी सेक्टर्स के जो रिजल्ट्स हैं मैं बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ। दूसरा हमारा व्यू आईटी, जो ग्लोबली लिंक सेक्टर्स है, आईटी है, कमोडिटीज है, उसमें व्यू इतना पॉजिटिव नहीं है हमारा। तो अब तक तो ऐसा लग रहा है कि वो व्यू सही जा रहा है, रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। बट आईटी सेगमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, बड़ा सेगमेंट है, उसमें भी हम देख रहे हैं। और थर्ड हम ये देख रहे हैं कि जो कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी रिटेल जो सेक्टर है, वहां पे अब कमोडिटी प्राइसेस का जो प्रेशर था वो कम हो रहा है कि नहीं, मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रहे हैं कि नहीं। वो एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट हम मॉनिटर कर रहे हैं। एक सवाल होगा, दो सवाल छोटे छोटे मैं क्लब कर दूंगा। एक तो मेटल्स में देखने की अच्छी चमक आ रही है। कुछ आंकड़े भी अच्छे आ रहे हैं और कुछ मेटल के जो प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको ये मेटल में क्या ये स्ट्रक्चरल चेंज दिख रहा है? क्या ये सस्टेन करेगी तेजी? और दूसरी चीज, पीएसयूज में भी हम देख रहे हैं कि फिर से एक रिन्यूड इंटरेस्ट है। उसमें कहां पर आपको वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी दिख रहा है? मेटल्स इज मोर लिंक टू ग्लोबल कमोडिटी साइकिल। और साइकिल इतना सपोर्टिव नहीं है, लेकिन मेटल के सप्लाई में डिसरप्शंस हो रहे हैं। और थोड़ा सा सपोर्ट चाइना की ग्रोथ से भी आ रहा है, क्योंकि पिछले 2 साल से चाइना का जो स्लो डाउन हो रहा था तो मेटल्स का डिमांड इतना नहीं बढ़ रहा था। लेकिन अब लग रहा है कि चाइना भी धीरे धीरे करके ग्रोथ पाथ पे वापस आ रहा है। पहले जो 8-10% ग्रोथ करता था वैसा नहीं, लेकिन 4-5% ग्रोथ पाथ पे शायद चाइना आ जाए। तो एक बहुत ही लो लेवल से बाउंस हो रहा है मेटल्स का, तो मे बी इट कैन कंटिन्यू फॉर सम टाइम। तो एक आई वुड से एक टैक्टिकल या तो ट्रेडिंग काइंड ऑफ सिचुएशन है मेटल्स सेक्टर में। रही बात पब्लिक सेक्टर कंपनीज की, पब्लिक सेक्टर कंपनीज में हम जो देखते हैं उसको कंपनी बाय कंपनी देखते हैं, सेक्टर बाय सेक्टर देखते हैं। मैं ये बिलीव नहीं करता कि सारे पीएसयूज को एक ही तरह से देखा जाए, क्योंकि हर बिजनेस अलग है। एक तरफ हमारे पास माइनिंग कंपनीज है, ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन की कंपनीज है, रिफाइनिंग मार्केटिंग कंपनीज है, सारी डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं। एक तरफ हमारे पास कैपिटल गुड्स वाली कंपनी है, एक तरफ हमारे पास फाइनेंशियल जो पावर सेक्टर की फाइनेंस के लिए जो होती है उस तरह की कंपनीज है। डिफेंस में काफी सारी पीएसयू कंपनीज हैं। तो ये सारे बहुत ही डिफरेंट डायनेमिक वाले सेक्टर्स हैं। तो हम स्टॉक बाय स्टॉक हम उसको देखते हैं। ब्रॉडली मैं ये कहूंगा कि जो कमोडिटीज वाली जो पीएसयू कंपनीज है उसमें जी। हमारा जो व्यू है इतना पॉजिटिव नहीं है। लेकिन जो हम्म। मैन्युफैक्चरिंग वाली है, डिफेंस वगैरह में, रेलवेज डिफेंस, वो सेट में हमारा व्यू ठीक ज्यादा है। ज्यादा। ठीक है सर।